व्हाट इफ आई टेल यू कि तुम एक इंट्रोवर्ट नहीं हो, बट रियलिटी में तुम्हारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि तुम खुद को दुनिया के सामने प्रेजेंट कर पाओ। इसमें कोई बुराई नहीं है, बट द थिंग इज कि तुम्हें इस फैक्ट को पहले एक्सेप्ट करना होगा। एंड देखो यार, ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इसके अंदर जो बातें मैं तुम्हें बताने वाला हूँ वो सारी मेरी रियल एक्सपीरियंस पे बेस्ड है। एंड देखो यार, मैं तुम्हें यहाँ पर इंटरनेट वाला ज्ञान नहीं देने वाला हूँ, जैसे 5 टिप्स अपने कॉन्फिडेंस को कैसे बूस्ट करें। यहाँ पर मैं तुम्हें जो बताऊंगा वो सब कुछ मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस पे बेस्ड है, इसीलिए तुम बहुत ज्यादा रिलेट करने वाले हो। मैंने एक और चीज देखी है कि काफी लोगों को एक डाउट होता है कि कॉन्फिडेंट होने का मतलब होता क्या है। क्या इसका मतलब है कि बहुत ज्यादा चिल्लाना, इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट बन जाना, बहुत ज्यादा पॉपुलर हो जाना, या फिर किसी भी प्रॉब्लम को बिना डरे, बिना इनसिक्योर हुए फेस कर लेना, स्टेज पे जाना हो या पब्लिक के बीच में जाना हो, कहीं पर भी जाकर कुछ भी बोल आना। बट कॉन्फिडेंस का कोर मीनिंग कुछ अलग है। कॉन्फिडेंस का मतलब है खुद पे भरोसा रखना। अगर चीजें गलत जा रही हैं तो तुम्हें खुद पे इतना विश्वास, इतना भरोसा होना चाहिए कि तुम उन चीजों को सही कर पाओ। तुम्हें वैलिडेशन की नीड नहीं है, तुम्हें लोगों का इंतजार नहीं करना होगा कि वो तुम्हें आकर ये बताएं यार तू ये चीज बहुत अच्छे से करता है, तू बहुत ज्यादा स्मार्ट है, तू बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। बट कॉन्फिडेंस होने का मतलब है कि तुम्हें पहले से ही पता होना कि तुम स्मार्ट और इंटेलिजेंट हो। कॉन्फिडेंस का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि तुम फियरलेस हो, तुम्हें किसी चीज से डर ही नहीं लगता है। कॉन्फिडेंस का रियलिटी में मतलब है कि तुम उस फियर को, उस डर को कैसे हैंडल कर रहे हो। चलो मैं तुम्हें अपनी स्कूल की एक पर्सनल स्टोरी बताता हूँ, एंड आई एम श्योर तुम्हारे साथ भी ऐसा जरूर हुआ होगा कुछ। तो स्कूल टाइम में एक दिन मैं क्लास में बैठा हुआ था, तभी क्लास में कुछ सीनियर्स आ जाते हैं एक अनाउंसमेंट करने के लिए। जिस अनाउंसमेंट में वो बताते हैं कि कल सुबह फुटबॉल के ट्रायल्स होने वाले हैं इंटर हाउस कंपटीशन के लिए, एंड जो जो इंटरेस्टेड है वो यहाँ आकर लिस्ट में अपना नाम लिख सकता है। अब देखो, लंच पीरियड में या गेम्स पीरियड में मैं अक्सर अपने दोस्तों के साथ फुटबॉल खेला करता था, लेकिन उस दिन जो भैया लोग क्लास में आए थे वो सीरियस फुटबॉल कंपटीशन के लिए आए थे। अब देखो, मैं अपने दोस्तों के संग फुटबॉल खेलता था, एंड मेरे को ये चीज मालूम थी कि मैं अच्छा खेल लेता हूँ काफी बच्चों से। इवन मेरे एक दोस्त ने भी बोला कि तू अपना नाम दे दे, चांसेस है कि वो तेरे को सेलेक्ट कर ले। बट मेरे दिमाग में बहुत सारी चीजें चलने लगी। क्या पता मैं गोल ना कर पाऊं, क्या पता मैं नर्वस हो जाऊं और बहुत ज्यादा गंदा खेलने लग जाऊं, क्या पता लोग मेरे को जज करने लग जाए कि ये कितना ज्यादा गंदा खेलता है। क्या होगा अगर मेरे सीनियर्स मुझ पे चिल्लाने लग गए कि तू कितना गंदा खेलता है, या तेरे से ये बॉल मिस कैसे हो गई। अब देखो, ये सारी चीजें मेरी ओवर थिंकिंग थी, ये सारी चीजें फ्यूचर में होनी थी। मेरे को कुछ आइडिया नहीं था कि कल मैं कैसा खेलूंगा, एंड इन्हीं सारी ओवर थिंकिंग की वजह से मेरी हार्ट बीट बहुत ज्यादा बढ़ गई, एंड मैंने वहां पर जाकर अपना नाम नहीं दिया, एंड खुद को ही मैंने एक्सक्यूज दे दिया कि ये हर साल होता है, मैं अगले साल ट्राई कर लूंगा। या फिर अगर ये ट्रायल शाम तक चलते रहे तो मेरे को टाइम मिलेगा ही नहीं ट्यूशन जाने का, तो मैं ट्यूशन कैसे जाऊंगा। या फिर अगर मेरे को चोट लग गई तो मैं क्या करूंगा। और ऐसे बहुत सारे एक्सक्यूजेस मैंने अपने दिमाग में ही खुद को दे दिए। फिर क्या, अगले दिन उसी ग्राउंड में, उसी भीड़ के अंदर मैं दूसरे बच्चों को फुटबॉल खेलता हुआ देख रहा हूँ। अपने मन में सोच रहा हूँ कि यार वो इंसान कितना गंदा खेल रहा है, उसकी जगह अगर मैं होता तो मैं क्या मस्त खेलता। बट यार, इससे क्या फर्क पड़ता है कि तुम खेल रहे हो या नहीं खेल रहे हो। जो इंसान कॉन्फिडेंट था उसने अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया, एंड आज वो तुम्हारी जगह पर खेल रहा है। एंड ये तो सिर्फ एक बात है, ऐसी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मेरे पास आई थी, लेकिन मैंने अपने अंडर कॉन्फिडेंट नेचर की वजह से इन सारी अपॉर्चुनिटीज को इग्नोर कर दिया, एंड बाद में बस रिग्रेट करने के अलावा मेरे पास कुछ नहीं बचा था। एंड तुम जो ये वीडियो देख रहा है, आई एम श्योर तुम्हारे पास भी ऐसी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आई होंगी जो तुमने इग्नोर कर दिया, बस इस वजह से कि तुम लोगों के सामने खुद को शोकेस नहीं कर सकते हो, या तुम्हारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस है ही नहीं। एंड ट्रस्ट मी, इट्स वेरी नॉर्मल। कोई भी इंसान कॉन्फिडेंट पैदा नहीं होता है, हर इंसान उस कॉन्फिडेंस को अपने अंदर डेवलप करता है। एंड तुम्हारा यही टाइम है कि तुम उस कॉन्फिडेंस को अपने अंदर डेवलप करो, ताकि आगे आने वाली अपॉर्चुनिटीज को तुम मिस ना करो। तो चलो मैं तुम्हें अपने टर्निंग पॉइंट के बारे में बताता हूँ, जहां पर मेरी लाइफ में चीजें बदलने लग गई, जहां पर मैंने खुद के अंदर कॉन्फिडेंस को बिल्ड किया, एंड मैंने वो क्या सारी चीजें करी जिससे मेरा कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया। एंड सच बोल रहा हूँ, अगर तुम इन बातों को अपने दिमाग के अंदर डाल लोगे तो तुम्हारी लाइफ में बहुत ज्यादा चेंजेस तुम्हें खुद को देखने को मिलेंगे। देखो, जब मैं क्लास 12th में आया तब मेरे को एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज रियलाइज हुई। जब क्लास 12 खत्म हो जाएगा उसके बाद सारे बच्चे अलग हो जाएंगे। तुम जिससे डरते हो, तुम्हारे जो टीचर्स हैं, तुम्हारे जो कोचेस हैं, तुम्हारे जो सीनियर्स हैं, वो सारे तुमसे दूर हो जाएंगे। आज मैं जिन बच्चों से शर्मा रहा हूँ, जिन बच्चों के सामने परफॉर्म करने में डर रहा हूँ, कल को वो रहेंगे ही नहीं। एंड ह्यूमन नेचर ही ऐसा है कि कोई इंसान किसी चीज को या किसी के बारे में बहुत ज्यादा सोचता नहीं है, या बहुत ज्यादा लंबे अरसे तक याद नहीं रखता है। तो अगर अभी मैंने कोई चीज खराब कर दी या मेरी बेइज्जती हो गई तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, लोग अभी हंस लेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में कोई याद नहीं रखेगा। तो मैंने सोचा क्योंकि अब ये स्कूल का लास्ट ईयर है तो मैं खुल के जो भी करना चाहता हूँ वो सब करूंगा। कोई इवेंट आए, कोई कॉम्पिटिशन आए, अच्छे से पढ़ना हो या क्लास में सर को आंसर करना हो, मैं वो सारी चीजें अच्छे से करूंगा। अब देखो, जरूरी नहीं है कि मैंने ये चीज सोच ली तो मैंने अगले दिन से ही एग्जीक्यूट कर दिया सब कुछ। धीरे धीरे छोटे छोटे स्टेप्स लेने से ही तुम्हारे अंदर चेंजेस आने लगते हैं। बट फिर क्या था, क्योंकि बोर्ड एग्जाम थे तो मैंने अच्छे से पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिया। एंड इसी वजह से जब कोई टीचर क्लास में सवाल करता था तो बहुत ज्यादा चांसेस हुआ करते थे उस चीज के कि मेरे को उसका जवाब आता है। एंड मेरे अंदर जजमेंट का डर बहुत ज्यादा कम हो गया था। तब मैं अपना हाथ उठाता और सीधे उस चीज का जवाब देता। जवाब गलत होता तो बच्चे थोड़ी देर हंसते और फिर सब भूल जाते, और सही होता तो इंप्रेस हो जाते। कुछ भी नहीं था इसमें। एंड इसी 12th क्लास से ही मैंने अपने आप को थोड़ा ओपन अप करना
स्टार्ट कर दिया। मैंने खुद को मेंटली प्रिपेयर करना शुरू कर दिया कि जो जो चीजें मैंने स्कूल में मिस करी मैं वो कॉलेज में करूंगा, क्योंकि एट द एंड थॉट वही था, क्योंकि यहाँ पर भी बच्चे बस 3 साल तक साथ हैं, उसके बाद सब कोई तो अलग ही हो जाएगा। एंड मैंने एक और बहुत इंपॉर्टेंट माइंडसेट बिल्ड किया कि कंफर्ट जोन के अंदर होने से तुम्हारा कोई फायदा नहीं होने वाला है। तुम्हें खुद को फोर्सफुली अनकंफर्टेबल सिचुएशंस में पुश करना होगा, तभी तुम ज्यादा कॉन्फिडेंट बन पाओगे। एंड एक और चीज जो मैंने अपनी लाइफ में करी मेरी कम्युनिकेशन इंप्रूव करने के लिए, वो है कंटेंट क्रिएशन। मैंने सोचा स्कूल लाइफ खत्म हो गई है, अब बात करने के लिए इतना तो कोई है नहीं। इट्स बेटर कि तुम कैमरा ऑन करो और उसके सामने किसी एक टॉपिक पे पर्टिकुलरली बात करो। तुम किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे एक स्क्रिप्ट लिखो एंड देन उसे कैमरा के आगे बैठकर बोलो। इससे तुम्हें मालूम चलेगा कि तुम कौन से वर्ड्स बोल पा रहे हो, कौन से वर्ड्स नहीं बोल पा रहे हो, तुम्हारी कम्युनिकेशन में कहाँ प्रॉब्लम्स हैं और कहाँ तुम्हारी कम्युनिकेशन बेटर है। एंड जब तुम अपनी उस वीडियो को इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे अपलोड करोगे, फिर तुम्हें लोगों के रिव्यूज मिलेंगे। उससे तुम्हें और मालूम चलेगा कि तुम्हारे अंदर क्या कमियां हैं या क्या अच्छाइयां हैं। जैसा कि तुम देख सकते हो, ये मेरी पहली वीडियो है। हम ज्यादा फोकस अपना गॉसिप्स, ड्रामा, सेलिब्रिटी लाइफ एंड मीम कल्चर पे डाल रहे हैं rather than the things which are actually happening around us। एंड ये मेरी रीसेंट वीडियो है एंड तुम चेंजेस को देख सकते हो। ये चेंजेस तुम्हारी भी लाइफ में ऑटोमेटिकली आ जाएंगे एक बार कैमरा के आगे बस बोलना स्टार्ट करो। एंड कई लोगों का ये भी रहता है कि अगर मैं उसे ऑनलाइन अपलोड करूंगा तो लोग मेरे को हेट कॉमेंट्स करेंगे, तो मैं क्या करूंगा। देखो, तुम कितना भी अच्छा काम कर लो, तुम कितना भी बुरा काम कर लो, लोग तुम्हें हेट करने ही वाले हैं किसी भी कीमत पर। एंड अगर तुम्हें कोई इंसान कुछ भी नेगेटिव बोल रहा है या कुछ भी नेगेटिव कॉमेंट कर रहा है, तो लोगों की बात को सुनो। अगर उसमें कोई चीज है जो तुम चेंज कर सकते हो तो उसे चेंज कर दो, और अगर फालतू की गाली गलौज है, फालतू की बातें हैं, तो उसे इग्नोर करना ही बेस्ट ऑप्शन है। अब देखो, कॉलेज के फर्स्ट डे में ही मेरे को अपने टैलेंट को शोकेस करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। अब अगर मेरा पुराना वर्जन होता तो वो खुद को बहुत सारे एक्सक्यूजेस देता, बहुत सारे बहाने बनाता कि कैसे मैं उस अपॉर्चुनिटी को इग्नोर करूं। एंड मेरे को मालूम था कि मेरे को डर लगेगा, मेरे को नर्वसनेस होगी, मेरी हार्ट बीट बढ़ जाएगी। लेकिन अगर मैं उस स्टेज के ऊपर जाऊंगा ही नहीं तो मेरी नर्वसनेस कम कैसे होगी। अगर मैं पूरी लाइफ अपनी कंफर्ट जोन के अंदर बैठकर बिता दूंगा तो मैं अपने आप को चेंज कैसे करूंगा, मेरी पर्सनैलिटी कैसे डेवलप होगी, मैं कॉन्फिडेंट कैसे बन पाऊंगा। तो बस फिर क्या था, अपने उस माइंडसेट की वजह से कि मेरे को अपने आप को अनकंफर्टेबल सिचुएशन में पुश करना है, तो मैंने खुद को जबरदस्ती उस स्टेज के ऊपर ढकेला एंड मैं सोलो डांस परफॉर्मेंस करके आया। एंड ट्रस्ट मी, ये आसान बिल्कुल नहीं था, लेकिन अगर मैं ये चीज नहीं करता तो इस चीज का रिग्रेट बहुत ज्यादा होता। एंड बस उसी दिन से मैंने डिसीजन बना लिया था कि मैं अपनी लाइफ में कोई भी अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करूंगा। एंड उसके बाद क्या था, इवेंट्स में, कॉम्पिटिशन्स में, ग्रुप एक्टिविटीज में मैंने पार्टिसिपेट करना स्टार्ट किया। एंड ट्रस्ट मी, कॉन्फिडेंस अपने आप ऊपर जाता गया। बहुत बार ऐसा हुआ कि मैंने कुछ बोला और लोग हंसने लग गए, लेकिन फिर वही चीज है ना, तुम एक बार सोच कर देखो, वो लोग हंस रहे, उन लोगों में इतनी हिम्मत भी नहीं है कि वो अपना हाथ ऊपर करके कुछ बोल पाए। हंसना बहुत ज्यादा आसान है, लेकिन तुम खुद को खड़ा कर रहे हो, तुम खुद से कुछ बोल रहे हो, तो उस जगह पर तुम्हारे आंसर गलत होने के बावजूद भी तुम सही हो। एंड वो लोग हमेशा क्राउड का पार्ट बन के रह जाएंगे। एंड ऐसा भी नहीं है कि मैं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गया हूँ, बहुत एक्सट्रोवर्ट हो गया हूँ एंड इसकी कोई लिमिट ही नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं अभी भी इंप्रूव कर रहा हूँ, अभी भी मैं उस प्रोसेस में हूँ। एंड तुम एकदम से कॉन्फिडेंट कभी नहीं बन पाओगे। बट द प्रॉब्लम इज कि लोग पहला स्टेप ही लेने से डरते हैं, इसीलिए वो कभी आगे बढ़ ही नहीं पाते। एंड तुम्हें वही ब्रेक करना है, तुम्हें अपना पहला स्टेप लेना पड़ेगा। तुम 10 बार स्टेज पे जाओगे, पब्लिक के बीच में जाओगे, तुम्हें डर लगेगा, तुम्हारी नर्वसनेस बढ़ जाएगी, लेकिन एक पॉइंट आ जाएगा जब तुम्हें उस डर से मजा आने लग जाएगा। एंड इसी तरह से तुम इंप्रूव करोगे। मैं तुम्हें ब्रीफ में वो सारी बातें बता देता हूँ जो तुम्हें याद रखनी है और करनी है, जिससे तुम अपने कॉन्फिडेंस को बहुत ज्यादा ऊंचाइयों पर लेकर जा सकते हो। पहली चीज, अपने कम्युनिकेशन को बहुत ज्यादा इंप्रूव करने के लिए अपने कैमरे से बात करो। एंड जरूरी नहीं है कि तुम जो वीडियोस बना रहे हो स्टार्टिंग में तुम उन वीडियोस को पब्लिक करो, तुम बस बोलो और खुद को ऑब्जर्व करो कि तुम्हारे अंदर क्या कमियां हैं और क्या अच्छाइयां हैं। एंड धीरे धीरे तुम्हारी हर अगली वीडियो में जो तुम्हारी कम्युनिकेशन है वो इंप्रूव होती जाएगी। सेकंड चीज, लोगों को तुम्हारी लाइफ से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम्हें लगता है कि तुमने कोई चीज करी और तुमसे गलती हो गई, फिर लोगों के सामने तुम्हारी बेइज्जती हो गई, लोग तुम पे हंस रहे हैं, लेकिन एक चीज ध्यान रखो कि ये चीज बहुत शॉर्ट टर्म के लिए है। लोग सिर्फ 5 मिनट याद रखेंगे, उसके बाद उनकी खुद की भी लाइफ है जिसमें वो बिजी हो जाएंगे। तीसरा, खुद को अनकंफर्टेबल सिचुएशंस में डालना स्टार्ट करो। तुम्हें डर लगता है इसलिए तुम पब्लिक के बीच में खड़े नहीं होते हो, तुम्हें डर लगता है इसलिए तुम स्टेज के ऊपर जाते नहीं हो। बट अगर तुम पूरी जिंदगी डरते रहोगे और कभी स्टेज पर जाओगे ही नहीं, तब वो डर खत्म कैसे होगा। एंड ये भी रियलिटी है, अगर तुम 10 बार भी स्टेज पर जाते हो तब भी तुम्हारा डर खत्म नहीं होगा। बट द थिंग इज कि तुम पहले से भी कम डरोगे और उस डर के अंदर तुम्हें मजा आने लग जाएगा। तो इसलिए जितना हो सके खुद को अनकंफर्टेबल सिचुएशंस में डालो, ताकि टाइम के साथ वो अनकंफर्टेबल सिचुएशन भी कंफर्टेबल हो जाए। द नेक्स्ट थिंग इज कि कॉम्पिटिशंस को अवॉइड मत करो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे अंदर कोई टैलेंट है और तुम्हारे सामने उस टैलेंट से रिलेटेड अपॉर्चुनिटी आती है, तो उस अपॉर्चुनिटी को मिस मत करो जस्ट बिकॉज इसलिए क्योंकि तुम नर्वस फील कर रहे हो या क्या होगा अगर तुम स्टेज पर जाकर हार जाओगे। तो देखो, मैटर ये करता है कि तुमने पार्टिसिपेट किया, तुमने अपना 100% दिया।
दिया, ऑब्वियसली देयर आर पीपल हु आर बेटर देन यू, तो चांसेस है कि तुम हार भी जाओ, बट तुम्हारा माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि कोई बात नहीं, अगला कंपटीशन आएगा तो मैं उसमें पार्टिसिपेट कर लूंगा, उसमें जीत जाऊंगा। एंड द लास्ट थिंग इज, ऐसे लोगों के साथ मत घूमो जो तुम्हारी ग्रोथ को मॉक करते हैं। अगर तुम अपनी लाइफ में कुछ नया कर रहे हो या कुछ इंटरेस्टिंग या कुछ अलग कर रहे हो एंड लोग अगर तुम्हें बोलते हैं कि ये तू क्या कर रहा है, इसका कोई फायदा नहीं है, या तुम्हारा आकर मजाक उड़ाते हैं, तो ऐसे लोगों को अवॉइड करो, क्योंकि जो तुम्हारा कॉन्फिडेंस है वो ऐसे फालतू टॉक्सिक लोगों की वजह से खुद नीचे आ जाएगा। तो इसलिए या तो अकेले रहो या तो ऐसे लोगों के साथ रहो जो तुम्हारी ग्रोथ को अप्रिशिएट करते हैं, एंड इन्हीं कुछ अच्छे लोगों की वजह से तुम्हारी लाइफ में अपने आप कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। ओके, दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर तुमने ये वीडियो पूरी यहां तक देखी है तो कमेंट में आई एम कॉन्फिडेंट लिखना मत भूलना। बाकी फ्यूचर में मैं और भी ज्यादा वैल्यू ड्रिवन कंटेंट तुम्हारे सामने लाने वाला हूं, तो अगर तुम्हें ऐसी वीडियोस पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाकी मिलते हैं किसी नए वीडियो में।